ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। और आज हम लोग कैपेसिटर पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। और अब सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप लोग कॉन्सेप्ट से समझिएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। और खुद एक क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाए तो वीडियो पॉज करके खुद दिमाग में सोचिएगा कि और इसमें ट्विस्ट हो जाए, यदि क्वेश्चन कुछ ट्विस्टेड करके पूछे तो कैसे सॉल्व करना चाहिए। सिर्फ हम जो सॉल्व करेंगे उसको समझना नहीं है, उसको बस ऐसा नहीं कि रट जाना है कि ऐसे ऐसे सॉल्व होता है। आपको खुद सोचना है कि क्वेश्चन कल को ऐसे ट्विस्ट करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सोचिएगा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद खुद से सोचना है, इस पर काम करना है, मेरे बताने के बाद भी सोचना है आपको। ठीक है, हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं अपने बुकलेट का, पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 26। पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 26 IIT 90 का क्वेश्चन है, IIT एडवांस का। अब बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या है। क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि C इक्विवेलेंट इतना आना चाहिए, 10/11 माइक्रोफैरेड इतना आना चाहिए। और कह रहा है कि हर एक कैपेसिटी जो C है, ईच कैपेसिटी दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड, इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कौन सा अरेंजमेंट है जो इसको बताता है, कौन सा अरेंजमेंट इसमें दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन जिसमें 10/11 को बताता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कैसे बनाते हैं आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। फिर से बता रहे हैं हम कि वही अरेंजमेंट में आंसर होगा, वही वाला कॉम्बिनेशन आंसर होगा जिसमें से शुरू में 10 आपको आ जाए, शुरू में 10 आ जाए जिस कॉम्बिनेशन में। तो 10 कब आएगा, आपका स्टार्टिंग है 2 से, तो 2 को सीरीज में जोड़ेंगे कि पैरेलल में जोड़ेंगे। तो 2 को पैरेलल में जोड़ते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा। तो 2 को यदि 5 ऐसा जोड़ दें तो 10 बन जाएगा। तो अभी देखिए कैसे पकड़ते हैं जल्दी से, नहीं तो क्या कीजिएगा, जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस चारों ऑप्शन के एक एक करके चेक करते जाएंगे। हिट एंड ट्रायल इसको बोलते हैं, इसको चेक करेंगे, उसको चेक करेंगे, अंतिम में आंसर तक पहुंचेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। टाइम सेव करने का तरीका कैसे है जो देखिए, समझिए बढ़िया से। आपको C इक्विवेलेंट, C कितना चाहिए, 2 है, और चाहिए कितना, 10/11। 10/11 चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 कॉम्बिनेशन से इस 2 वाले कैपेसिटर को इस तरह से जोड़ना पैरेलल में शुरू करेंगे कि 10 तक पहले पहुंचाएंगे। और जिस ऑप्शन में 10 पहुंच गया है उस ऑप्शन को सिर्फ चेक करना है, सारे को नहीं चेक करना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में कितना है, 1 2 3 4 5। ऑप्शन ए में 5 है तो 5 दूनी 10 हो गया। ऑप्शन बी में कितना है, 8 है। सिर्फ ऑप्शन ए है जिसमें कि 10 होता है पैरेलल में जोड़ के, यानी यही वाला आंसर होगा। यदि 2 होता तो दोनों को चेक करते। तो देखिए ऑप्शन ए, यदि ए ऑप्शन को चेक करें तो ऊपर का 5 2 2 है सारा, तो 5 5 10 हो गया, यानी ये हो गया 10। और उसके बाद 2 और कैपेसिटर लगा हुआ है, 2 और कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 2 2 का लगा हुआ है, 2 2 मिलकर 1 बन जाएगा, यानी हो गया 10। और ये 1 1 और 10 दोनों का, ये दोनों सीरीज है, सीरीज का हो जाता है 10 × 1/10 + 1, 10/11, 10/11 आंसर आ गया। यानी कि इसका तरीका क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग जो 2 है इसको जोड़ते हुए पैरेलल में जाएंगे और कितना रखेंगे कि ये चाहिए जो रिक्वायरमेंट है 10 का, तो 10 पूरा हो जाए, यानी 5 लगाना पड़ेगा। और इस तरह से 5 वाला जितना ऑप्शन होगा 5 पैरेलल में लगा हुआ, वो सब सिर्फ वही सब ऑप्शन को चेक करेंगे, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आंसर ए हो गया। एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 26, सॉरी पेज नंबर 25 का 36, पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 36। ये JEE मेन 2019 का क्वेश्चन है। आप बोर्ड पे देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, आपको तरीका पता है, खुद से सॉल्व कीजिए। इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या करने के लिए बोला है, कह रहा है कि ईच कैपेसिटी 2 है, रिक्वायरमेंट है 6/13 का, यानी ऊपर में क्या है 6, तो यानी कि 2 को 3 लगा दें यदि पैरेलल में तो 6 बन गया। तो 3 पैरेलल में लगा हुआ होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 3 पैरेलल में कितने ऑप्शन में लगा है, सिर्फ ऑप्शन डी में लगा हुआ है, एक ही ऑप्शन है, तो चेक करने का जरूरत नहीं। यदि 3 ऐसा और सारा ऑप्शन होता कि 3 लगा हुआ हो तो हम लोग सारे को चेक करते जिसमें लगा हुआ हो 3 पैरेलल में, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन में डी है, सिर्फ लगा हुआ 3 पैरेलल में। आराम से आंसर हो गया कितना, डी इसका हो गया 6 है। ठीक है ना, तरीका तो पता चल गया कि कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो IIT 90 का क्वेश्चन था, वही चीज JEE मेन में 2019 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 41, पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 41, ये भी है JEE मेन 2019 का। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए।
क्वेश्चन में ये बोलता है कि ये सी कितना होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये सी कितना होगा कि ए और बी के बीच इफेक्टिव है पूरा का पूरा इक्विवेलेंट, वो है 0.5। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना शुरू करते ही इक्विवेलेंट निकालते हैं ए और बी के बीच। 2 और 2 सीरीज हो गया, दोनों सीरीज का कितना हो गया 1, इन दोनों का मिलाकर सीरीज का 1 1 1 पैरेलल, इन दोनों का मिलाकर 2, तो यहाँ पे 2 बन गया। ठीक है, 2 और 2 सीरीज हो गया, सीरीज का 2 और 2, इन दोनों का मिलाकर कितना हो गया 1। ठीक है, 2 2 पैरेलल है तो ये दोनों का मिलाकर 4 हो गया। 4 और 2 सीरीज में है तो इसका आंसर हो जाएगा 4 × 2 बाई 4 + 2 यानी 6, कितना हो जाएगा 4/3। तो इन दोनों का मिला के 4/3, उधर का मिला के 1। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो डायग्राम थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, ऐसे हो गया, ये कैपेसिटी सी हो गया। फिर यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का कितना आंसर है 1 है। तो ये बी पॉइंट है यहाँ पे, तो इन सब का मिलाकर ये कितना हो गया 1, और ये हो गया बी पॉइंट। फिर नीचे भी यहीं से शुरू होगा, ये पॉइंट का नाम दे दीजिए पॉइंट नंबर पी, तो यहाँ से पी नाम दे दिए थे। पी से लेकर बी तक में 1 है, पी से लेकर बी तक में 1 है, और नीचे भी पी से लेकर बी तक है, पी से लेकर बी तक है कितना 4/3 है। पी से लेकर बी तक एक और लगा है, ये 4/3 है। ये दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में ऐड करेंगे 4/3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/3। अब ये और ये सीरीज में है 7/3, यानी कि 7 ऑप्शन में आएगा। ये 7 कटना नहीं है, 7 जो है डिजिट ये कटेगा नहीं, ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा। तो 7 वाला जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी है। ऑप्शन ए या बी में से यही दोनों में से कोई होगा। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों सीरीज में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट बराबर 1/c इक्विवेलेंट, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c प्लस ये दोनों का आंसर कितना आया था 7/3, 1/7/3 करेंगे तो 3/7 आएगा। और c इक्विवेलेंट निकला हुआ है पूरा का पूरा सर्किट का, ये इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट 0.5, 0.5 मतलब हाफ, यानी ये c इक्विवेलेंट कितना है हाफ, ये हाफ दिया हुआ है तो मतलब 2 हो गया। ऊपर जाकर कितना बन गया, ये 2 बन गया। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से ऐसे कह सकते हैं 1/c बराबर ये इधर जाएगा 2 - 3/7 कितना हो जाएगा 14 - 3 11/7, यानी c बराबर 7/11। ऑप्शन बी देख लीजिए कैसे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 44। पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 44 जेई मेन 2018 ऑनलाइन, जेई मेन 2018 ऑनलाइन एग्जाम का है। जो नीट वाले हैं, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब जितना क्वेश्चन जेई मेन का करवाते हैं ना, सब अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे। ये करने के बाद आप देखिएगा आपका ब्रेन का लेवल फिजिक्स में बहुत ऊपर चला जाएगा। इससे क्या हुआ कि नीट का जो क्वेश्चन आप देखें खुद आसानी से बन जाएगा। तो जो भी लोग मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी जेई मेन या आईआईटी का क्वेश्चन हो तो जरूर अच्छे से समझ के करेंगे। और यदि आईआईटी का क्वेश्चन आप सीरियसली नहीं करेंगे तो आप ये समझते हैं कि नीट में आपका स्कोर यानी 45 में 40 सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ आप मेडिकल का तैयारी करेंगे तो इतना स्कोर नहीं होगा। आपको जेई मेन और थोड़ा सा आईआईटी लेवल तक टच करना, इजी वाला क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का, आप देखेंगे कि आराम से क्वेश्चन अब 40 42 43 कर कराएंगे। 1-2 क्वेश्चन छूट सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका लगभग क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सीरियसली क्वेश्चन करेंगे जो ही जेई मेन का होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ए और बी के बीच में क्वेश्चन क्या पूछा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे कुछ सर्किट को देखने के बाद एक साथ समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज और पैरेलल कैसे है। तो याद कीजिए जब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए
और आपको समझ में ना आए कि कैसे सीरीज है कैसे पैरेलल है, तो पॉइंट लोकेशन टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। यानी हर एक कैपेसिटर का कुछ ना कुछ नाम दीजिए। दोनों प्लेट का, कैपेसिटर का जो प्लेट है, दोनों को कुछ ना कुछ नाम देंगे, पूछेंगे उससे जाकर कि किसके किसके बीच कनेक्टेड है, वो डायग्राम सिंपल बनकर निकलेगा, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमको कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे ये दोनों तो पैरेलल दिख रहा है, फिर ये दोनों कैसे है, फिर ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, और यहाँ पे ये तार वायर इतना निकला हुआ है, तो कुछ क्लियर नहीं है। तो पॉइंट लोकेशन से काम शुरू करते हैं। इसका नाम दे देते हैं कुछ भी, इसका नाम ए दे देते हैं नाम, तो ए नाम दे दे तो ये भी नाम ए ही हो गया। इसका नाम बी दे दें तो ये बी नाम इसको भी मिल गया, बी नाम यहाँ भी चला गया, बी यहाँ चला गया, बी यहाँ भी चला गया, ठीक है ना, वायर से जहाँ जाता रहेगा। बी, ये कैपिटल बी है, कैपिटल बी यहाँ चला गया, कैपिटल बी यहाँ भी चला गया इस वायर से होकर। ये बी यहाँ था, ये बी इस रास्ता से होकर यहाँ भी पहुँच गया। ये सारा नाम मिल गया। अब शुरू करेंगे। तो डायग्राम जैसे ही बनाएंगे तो एक्सट्रीम पॉइंट पे बी और ए को रखना है। तो यहाँ पे पहले बना लेंगे ए इधर और बी को यहाँ पे बना लेंगे। अब सब कैपेसिटर से पूछना शुरू कीजिए। इसको बोलिएगा तो ए और ए के बीच लगा है, तो ऐसे बनाएंगे। ए और ए के बीच कितना है, 6 लगा हुआ है, इसका काम हो गया। फिर है ए और बी के बीच में लगा हुआ है, ए और बी के बीच में कितना है, 5 वाला लगा हुआ है, इसको हो गया काम, ये हो गया, ये हो गया। इससे पूछेंगे, ये भी बोलेगा ए और बी, ये भी हो गया ए और बी के बीच में, ये भी 5 ही है, इसका भी काम हो गया। इससे पूछिएगा, ये भी बोलेगा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना है, 2, इसका भी काम हो गया। इससे पूछिएगा तो बी और बी के बीच में, बी और कैपिटल बी के बीच में कितना है, 2, इसका भी काम हो गया। इससे पूछेंगे तो बी और बी के बीच में, बी और बी के बीच में कितना हो गया, 4। अब इसका इक्विवेलेंट चाहिए, आराम से निकल जाएगा। ये दोनों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, सारा सीरीज में, तो ये हो गया कितना, 6। इन दोनों मिलाकर ये 6, ये तीनों मिलाकर 5 5 10 तो 12, और ये 6 सीरीज में है, तो इसका 3 हो जाएगा। और 3 और 12 का निकालना है, 3 × 12 / 3 + 12 12/5। इसको पॉइंट में करें, कौन सा आंसर होना चाहिए, पॉइंट में करें तो 2.4, ऑप्शन ए हो गया, इसका ऑप्शन ए हो गया। तो देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ। ये जो सर्किट है यहाँ पे कैसे सॉल्व हुआ। सर्किट देखने से आपको समझ में नहीं आ रहा था कि सीरीज कौन है, पैरेलल कौन है, तो सबका पॉइंट नाम देना शुरू किए। कैसे नाम दिए, इसका ए, फिर कैपेसिटर को इधर आके बी, सॉरी इधर ए दिए थे नाम, इधर छोटा ए दे दिया स्मॉल ए, फिर इसको बी दे दिए नाम। फिर ए है तो एक वायर से ए यहाँ तक चला गया, फिर बी वायर से यहाँ तक चला गया, फिर इसी वायर से बी यहाँ चला गया। जहाँ जहाँ देखिए वायर जो लगा हुआ है, बीच में कैपेसिटर ना है, तो वायर जहाँ जहाँ तक घूमेगा सब जगह वो पॉइंट चला जाएगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे देखिए बी यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर इस रास्ता से होकर इस सब पे बी ही है, फिर ये रास्ता होकर यहाँ चला गया, फिर इस रास्ता से होकर यहाँ चला गया। उसी तरह कैपिटल बी यहाँ है, इस रास्ता से यहाँ पहुँच गया, फिर इस रास्ता। तो सबका नाम कुछ ना कुछ मिल गया, फिर सबसे पूछ कर डायग्राम बनाते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 6 जेई मेन 2016 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने का पहले कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ऐसा बना हुआ है, कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R²। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो Q चाहिए और R चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q कितना होगा, हैविंग चार्ज, ये जो चार्ज है, इक्वल टू सम ऑफ चार्ज ऑन 4 और 9। यानी 4 और 9 पे इस पर कुछ चार्ज जाएगा, इस पर कुछ चार्ज जाएगा। जैसे अभी बैटरी है, यहाँ से चार्ज सप्लाई करेगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, इधर जाने के बाद चार्ज आगे बढ़ेगा, 2 भाग में टूट जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इस पे जाएगा। तो कह रहा है कि इन दोनों को जो चार्ज है Q1 Q2, ये दोनों को जोड़ के जितना चार्ज होगा वो चार्ज यहाँ पे डालना है Q, सम ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर 4 और 9। क्वेश्चन में लिखा है हैविंग चार्ज इक्वल टू, यानी कि जो चार्ज है कितना के बराबर होना चाहिए, सम ऑफ चार्ज ऑन 4 और 9। क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है एट ए पॉइंट डिस्टेंस 30 मीटर, यानी ये डिस्टेंस 30 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये पॉइंट चार्ज Q है, इससे R दूर जाकर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला ये होता है,
ये चार्ज के बारे में बोला कि जो पॉइंट चार्ज होगा कितना होगा, 10 कूलम 20 कूलम कितना, तो कहते हैं ये चार्ज वही होगा जो इस पे जितना आया होगा, इस पे जितना, इन दोनों को जोड़ दीजिए, जैसे इस पे 10 इस पे 20, दोनों को जोड़ के 30, वो 30 कूलम चार्ज यहाँ डालना है। और डिस्टेंस दिया हुआ 30 मीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ 30 मीटर, तो पूछता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले आप काम कीजिए, शुरू कीजिए बनाना, तो आप पता कीजिए कि इस पे चार्ज कितना है और इस पे चार्ज कितना है, उसके बाद यहाँ डाल दीजिएगा, एकदम ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर सिर्फ आपको ये दोनों चार्ज निकालना है। शुरू कीजिए काम, वीडियो पॉज करके। तो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है। ये जो क्या है कि हमको इन दोनों पे चार्ज चाहिए, तो हमको इधर वाले ब्रांच से कुछ मतलब नहीं, इन दोनों के ब्रांच पे इस पे यदि चार्ज पता करना हो तो Q बराबर CV करेंगे, C पता ही है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना 8 है, तो Q बराबर CV, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस 8 यहाँ भी होगा, ये दोनों बैटरी के बीच, दोनों के बीच वही पोटेंशियल होगा जो बैटरी का है। तो इसका हमको बनाना नहीं, बस यहाँ पे काम करना है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो कितना होगा इन दोनों का, 9 और 3 मिला के 12, 4 और 12 क्या है, सीरीज में है। चाहे तो Q/C के फॉर्म में बढ़ते जाएंगे या फिर डायरेक्ट कर लेंगे, इन दोनों का कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है, तो 4 × 12/4 + 12 यानी 16, 3, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट हमारा 3 आ गया, 3 इक्विवेलेंट हो गया कैपेसिटी। तो चार्ज बराबर हो गया CV, यही होता है, ये 3 है इंटू V कितना, यहाँ और यहाँ के बीच का V कितना है, वही है जो 8, यानी 24, यानी जो चार्ज सप्लाई करेगा इस इधर, यहाँ से जो चार्ज चलेगा वो चार्ज कितना होगा इधर से इस लाइन के लिए 24, बढ़िया से देख लीजिए। इधर वाले लाइन से आपको मतलब नहीं, चाहे तो मिटा दे कि इधर वाले लाइन से आपको कोई मतलब नहीं, इधर से कोई मतलब नहीं है, यदि है तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं है तभी भी कोई फ़र्क, इधर से कोई हमको मतलब नहीं है। ये जो 8 दिया चार्ज, यहाँ से जो चार्ज चला वो कितना चार्ज चलेगा 24, 12 और 4 का इक्विवेलेंट कितना आता है 3, यानी पूरा कैपेसिटी 3 हो गया। तो Q बराबर CV होता है, तो कितना सप्लाई करेगा 24 का, तो यहाँ पे इसके ऊपर हो गया 24 चार्ज। अब ये 24 इधर से चला, ये 24 यहाँ से चला था, 24 इसको मिला, आगे बढ़ा, 24 दो भाग में टूटना है, अब 2 भाग में टूटना है, तो इस पे चाहिए, तो इस पे जो चार्ज चाहिए उसका फॉर्मूला, जितना को बांटना है, यानी 24 को बांटना है कितना भाग में, 2 भाग में, तो 9 डिवाइडेड बाई इन दोनों का जोड़ 12, 18 हो गया, 9 × 2 18। अभी कह रहा है कि टोटल चार्ज इन दोनों का जोड़िए कितना हो गया, तो टोटल जो Q है यहाँ पे, वो जो Q हो जाएगा कितना के बराबर, इन दोनों के जोड़ने के बराबर, 24 + 18 कितना हो जाएगा, 24 और 18 को 2, 42। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला का अप्लाई करना है, K हो गया 9 × 10⁹, Q हो गया 42/r²। R कितना है, ये दिया हुआ R है 30, R 30, उसको 3 लेंगे, पूरा नहीं लेते हैं, R बराबर 30 है तो 3 लेंगे, 3 3 9, गया आंसर आ गया 42। तो 42 का ऑप्शन कौन सा है, A, 420, 42 का ऑप्शन A है, ऑप्शन A हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, जेईई मेन का क्वेश्चन ये था। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 34 का क्वेश्चन नंबर 5, ये ओलंपियाड 2017 का क्वेश्चन है, ओलंपियाड NSCP 2017 का क्वेश्चन है। मेडिकल के जो स्टूडेंट वो भी बनाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि NSCP होता है ओलंपियाड फर्स्ट स्टेज, और इसका क्वेश्चन नीट में काफ़ी देखा गया है, एम्स में भी काफ़ी पूछता है, तो इसको जरूर कीजिएगा, वीडियो पॉज करके कीजिए। क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि नेटवर्क ऑफ 6 आइडेंटिकल कैपेसिटर, सब का वैल्यू कितना है, C है, सारे का वैल्यू C है, लगा हुआ है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, इक्विवेलेंट चाहिए यहाँ के बीच। तो ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करके। तो क्वेश्चन को देखने के बाद एक बार में, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक बार में लगता है क्या कि सीरीज पैरेलल, नहीं लगता है। तो अभी बताए थे कि कभी भी क्वेश्चन हो और आपको एक बार में दिखे कि नहीं सीरीज पैरेलल नहीं है, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड बोलेंगे सर्किट, क्योंकि वो सीरीज पैरेलल दिख नहीं रहा है। और उसको बनाने का तरीका पॉइंट लोकेशन, तो बहुत सारा क्वेश्चन पॉइंट लोकेशन से बन जाता है। जैसे इसमें हम लोग पॉइंट लोकेशन शुरू करते हैं। पॉइंट लोकेशन का मतलब होता है हर एक कैपेसिटर का कुछ ना कुछ नाम देना, जैसे A, B, 1, 2, P, Q, R, S, कुछ भी नाम देना। तो हर एक कैपेसिटर का कुछ ना कुछ नाम देते हैं, फिर सब कैपेसिटर जाके पूछेंगे किस किस प्लेट के बीच लगा हुआ है, फिर वो डायग्राम बनकर आ जाएगा सिंपल। शुरू करते हैं काम। A पॉइंट इस रास्ता से यहाँ तक गया हुआ है A, फिर इस रास्ता से होकर बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो A यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। B इस रास्ता से होकर यहाँ तक पहुँच गया, फिर इस रास्ता से होकर B यहाँ तक पहुँच गया।
अभी देखिए कौन सा पॉइंट है जो छूट रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट है कैपेसिटर का, ये वाला प्लेट ए से लगा है पता है, लेकिन ये वाला किससे लगा है नहीं पता, यानी ये पॉइंट छूट रहा है, इसका पॉइंट नंबर 1 दे दीजिए। उसी तरह से जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी एक पॉइंट है, इसको पॉइंट 2 दे दीजिए। यानी हर एक का कुछ ना कुछ अब नाम हो गया है। सब शुरू कीजिए पूछना, लेकिन बनाने से पहले ए और बी एक्सट्रीम है तो पहले एक्सट्रीम पे बनाएंगे, ए को इधर साइड में बनाएंगे और बी को इधर साइड में बनाएंगे, और हर एक कैपेसिटर से पूछेंगे। देखिए डायग्राम बनेगा, इससे पूछिए तो ए और 1 के बीच, ए और 1 के बीच, इससे पूछे तो बोलेगा ए और 1 के बीच, ए और 1 के बीच, ये दोनों हो गया, ठीक है। इससे पूछिए 1 और बी के बीच, 1 और बी के बीच, इसका हो गया। इससे पूछिए ए और 2 के बीच, इससे पूछेंगे तो ए और 2 के बीच। इससे पूछेंगे तो 2 और बी के बीच, 2 और बी के बीच, 2 और बी के बीच। इससे पूछेंगे तो 2 और बी के बीच, यानी 2 और बी के बीच। ये डायग्राम हो गया। फिर से देख लीजिए, इससे पूछे तो ए और 1, ए और 1, ए और 1 का बीच का 2 बन गया। इससे हो गया 1 और बी, यानी 1 जो निकले थे बी तक पहुंचा दिए। इससे पूछे ए और 2, ए तो दिख रहा है, 2 दिख नहीं रहा है, कहीं पे बनाए नहीं, तो 2 अलग से नया बनाएंगे। ए और 2 यहीं पे सोचना, ए और 2 तो 2 नया बनाए। फिर 2 और बी, 2 और बी, यानी 2 और बी, 2 और बी का 2 है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया आसानी से। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये सी सी मिलाकर 2c, एक सी है, ये भी सी है, और ये दोनों मिलाकर 2c, 2c और इंटू सी, ये दोनों सीरीज हो गया ना, तो 2c इंटू सी कितना हो जाएगा, 2c इंटू सी बाई 3c, 2c बाई 3 इधर से, और नीचे से भी 2c बाई 3, दोनों को जोड़ दीजिए, डबल हो गया ना, पैरेलल है, तो 2 इंटू 2c बाई 3 यानी 4c बाई 3, 4c बाई 3 ऑप्शन डी। बोर्ड पर देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 34। ये भी क्वेश्चन ओलंपियाड का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए। इस तरह का नीट में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आता है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, सबका वैल्यू 1 1 दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, पॉइंट लोकेशन समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज कौन सा है, क्योंकि ये वायर है बीच बीच में कनेक्टेड हो गया है, तो समझ में नहीं आ रहा। तो शुरू करते काम पॉइंट लोकेशन से। तो देखिए जिसका नाम जहाँ पे जाता है उसको दीजिए नाम। ए का नाम यहाँ गया, फिर इस वायर से होकर यहाँ पहुँच गया, ठीक है। बी तो यहीं जाएगा नहीं कहीं, तो यहाँ पे नया पॉइंट है, इसका नया नाम दे देते हैं 1 इधर वाले का। इस वायर से होकर यहाँ गया, ए बी हो गया 1, ये 1 इस रास्ता से होकर 1 यही ना पॉइंट है, 1 यहाँ नाम दिया, वायर से यहाँ गया, यही वायर ऊपर चला गया, तो इसके भी होकर 1 यहाँ पे चला गया, ठीक है। शुरू हो गया, डायग्राम शुरू कीजिए बनाना। ए लेफ्ट साइड, बी राइट साइड, शुरू कीजिए इससे, ए और 1 के बीच, ए और 1 के बीच ये हो गया। इससे पूछिए, ए भी बोलेगा ए और 1 के बीच। इससे पूछिए, जो बोलेगा उसका डायग्राम बनाते जाना है। ये बोलेगा ए और 1 के बीच, इसका भी हो गया। इससे बोलेंगे तो ये दोनों तो सीरीज में, बीच में कोई तार तो नहीं लगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में वायर लग गया, इसलिए गड़बड़ हो गई। ये नहीं वायर होता तो सीरीज बोलते हैं, लेकिन वायर लगा हुआ है, यहाँ पे ये दोनों सीरीज है बिल्कुल। तो ये दोनों सीरीज है, तो 1 1 मिलाकर या सी सी है तो कितना हो जाएगा, c/2। एक सिंगल बना ले तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये दोनों को हटाकर एक सिंगल यहाँ पे बना लें, तो ऐसा हो जाएगा c/2। लेकिन खास बात देखिए कि ये दोनों, ये कैपेसिटर का ये वाला प्लेट 1 से लगा है और कैपेसिटर का ये वाला प्लेट भी 1 से लगा है। यदि इधर से पूछे, इस कैपेसिटर को पूछे कि किसके किसके बीच कनेक्टेड है, तो बोलेगा 1 और 1 के बीच। याद कीजिए शॉर्ट सर्किटिंग, कभी शॉर्ट सर्किटिंग पढ़ाते हैं कि कोई कैपेसिटर हो, इसके पहले में एक वायर लगा दिया, यदि दोनों पोटेंशियल सेम हो जाए तो बीच से कैपेसिटर खत्म हो जाता है, वहाँ पर बनता क्या है, सिर्फ वायर बन जाता है। तो यहाँ भी इस कैपेसिटर का दोनों पॉइंट 1 1 पर है, तो ये कैपेसिटर खत्म हो गया और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिर्फ वायर बन जाएगा, ये खत्म हो गया। यानी ये खत्म हो जाए तो यही वायर बच जाएगा, तो उस वायर को सीधा लाइन से दिखा सकते हैं। तो ये वायर ही बन गया है, खत्म हो गया इतना दूर, ये वायर बन गया है। उसके बाद एक कैपेसिटर और दिख रहा है, ये हो गया बी। अच्छे से देखिए, यही मेन पॉइंट था। यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ था कि 2 कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, तो दोनों कैपेसिटर को निकाल लें, इक्विवेलेंट कर लें, सीरीज में दोनों दिख रहा है, तो c/2 हो जाएगा सिंगल।
और दोनों का ये प्लेट भी 1 से, इधर भी 1 से, देखिए कैसे, इधर से 1 गया था, यहाँ 1, फिर इस रास्ता से 1, यानी इस कैपेसिटर का दोनों साइड 1 1 पे है, तो कैपेसिटर खत्म हो गया। और ये बन गया क्या, वायर बन गया। तो वायर बना लिए, यहाँ पे एक वायर बना लिए, यहाँ से एक वायर बन गया, फिर आगे में एक लगा हुआ है कितना, 1 और B के बीच, 1 और B के बीच लगा हुआ है कैपेसिटर। तो ये सब 1 1 वैल्यू का है और ये भी 1 है, तो ये कितना हो गया, 1 1 पैरेलल में 3 और ये 1 सीरीज है, तो 3 × 1 बाई 3 1 यानी 3/4, 3/4 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 52। पेज नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 52, ये है AIPMT मेडिकल 2005 का क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा दिया है कैपेसिटी, इसको C1 C2 C3 नाम दिया हुआ है, इसको C2 C 3C और ये 4C वैल्यू दिया हुआ है। कनेक्टेड टू द बैटरी, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन C2 एंड C4, यानी इस पे जो चार्ज होगा इसको C2 बोला जा रहा है और ये हो गया C4, ये हो गया C4। इस पे जो चार्ज होगा, इस पे जो चार्ज होगा, इन दोनों का रेशियो चाहिए। तो इसको बस बना लेते हैं हम लोग, इन दोनों पे चार्ज का रेशियो चाहिए। तो देखिए अपना वीडियो पॉज करके आप लोग बनाए होंगे, देखिए यहाँ पे इन दोनों पे चार्ज का रेशियो चाहिए। तो पहले इसका चार्ज निकालना बहुत आसान है, इसके क्रॉस पोटेंशियल यही हो गया, तो इस पे जो चार्ज होगा Q2, जो Q बराबर C और V 4C भी निकल गया। अब इधर वाले इस पे कितना चार्ज होगा, तो ये देखिए यहाँ से चार्ज चला, दो रास्ता, एक इधर से निकल गया, एक ऊपर से निकला। ऊपर से जो चार्ज चला इस पे वही जाएगा जो इस पे जाएगा, फिर इसको क्रॉस करके इस पे जाएगा, यानी तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है। तो इस पे भी चार्ज वही जाएगा, Q1 मान लेते हैं गया, इधर Q1 गया, इधर भी Q1 गया, यहाँ से सारे पे सीरीज में, सारे पे सेम चार्ज जाएगा, घूमकर वापस आया। तो यहाँ और यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा, V, या किरचॉफ लॉ लगा दे। तो यहाँ से यहाँ शुरू करिए चलना, यहाँ से चलना शुरू कीजिए, चलना जब शुरू करेंगे तो Q1/C लिखेंगे। पहले यहाँ पे जलेगा चार्ज, तो यहाँ प्लस होगा ना, प्लस होगा, फिर चार्ज चला तो यहाँ भी प्लस, फिर चार्ज चला तो यहाँ भी प्लस, शुरू में जो मिलेगा प्लस रहेगा। तो चलना अब आप भी शुरू कीजिए, तो हो गया Q1/C, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1/C प्लस, आगे बढ़िए Q1/2C, Q1/2C प्लस, आगे बढ़िएगा Q1/3C, Q1/3C, और इतना बराबर यहाँ पहुँच गए तो कितना वोल्ट देगा, V वोल्ट देगा। और नहीं करना तो आगे आ जाएंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस साइन है तो -V, और ये फिर घूम कर वापस आ गया तो कितना 0। तो हम लोग ऐसे करने के लिए नहीं बोल रहे, हम लोग ऐसे करने के लिए बोल रहे हैं कि Q/C सब का पोटेंशियल डिफरेंस लिखते लिखते, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, तीनों पोटेंशियल जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ चले आए, यहाँ से घूमकर यहाँ आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस भी देना चाहिए, यहाँ भी लिख दिए। अब Q1 निकाल लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, Q1 कॉमन, Q1/C कॉमन हो गया, ये हो गया 1 + 1/2 + 1/3 बराबर V, इसका LCM 6, तो ये हो गया 6 + 3 + 2, ये हो गया 11/6, यानी कि Q1 बराबर, यहाँ पे Q1 बराबर कितना हो जाएगा, CV और 6 इधर गया, 6/11, Q1 Q2 निकल गया, इसीलिए रेशियो चाहिए था इतना बटा इतना, इसीलिए रेशियो Q1/Q2 बराबर, Q1 है कितना 6 CV/11/4 CV, ये CV कैंसिल, 2 3 यानी 3/11 नीचे गया, 3/2 तो है, 11 नीचे गया, 22 हो गया, 3/22, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 49 का क्वेश्चन नंबर 68, पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 68, ये AIPMT 99 का क्वेश्चन है, इसको कीजिए, मेडिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना x एंड y के बीच, x एंड y, तो y और d तो सेमी पॉइंट है, x और a भी सेमी पॉइंट है, a चला गया यहाँ पे, उसी तरह से d चला गया यहाँ पे, b यहाँ पे चला गया, उसी तरह c इस रास्ता से यहाँ चला गया, सबका नाम मिल गया। शुरू करते हैं काम, डायग्राम बनाना। तो इधर x बोलिए या a बोलिए, दोनों सेम पॉइंट है, और इधर y बोलिए या फिर d बोलिए, दोनों सेम ही पॉइंट है। और शुरू करते हैं इससे,
ए और बी के बीच, ए यही पॉइंट है, ए और बी के बीच ये हो गया काम। इससे पूछिए ए और सी, ए और सी ये भी काम हो गया। इससे पूछिए बी और सी, इसका भी हो गया। इससे पूछिए बी और डी, बी और डी, इसका भी हो गया। ये सी और डी, सी और डी, ये भी टेस्टोन ब्रिज बन गया। ये सारा 6 है, बीच वाला कितना है 12 है। इसका इसका रेशियो सेम है, तो बीच वाला ख़त्म। 6 6 है सीरीज में, तो इसका 3, 6 6 सीरीज में, इसका 3 और 3 3 मिलाकर आंसर 6, यानी ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 58। पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 58 जेईई मेन ऑनलाइन 2015 का क्वेश्चन है। इसको वीडियो पॉज करके खुद से पहले देखिए, फिर हम बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि स्विच को कनेक्ट कर दिया जाए तो इस स्विच से होकर कितना चार्ज जाएगा, ऊपर से नीचे, ए से बी या फिर बी से ए, यानी स्विच को कनेक्ट करने के बाद इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। लिखा है चार्ज दैट विल फ्लो फ्रॉम द स्विच। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ पे एक स्विच है जो कि अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। ये स्विच ऐसा है, कनेक्ट नहीं हुआ है। अभी हम लोग कनेक्ट नहीं हुआ है तो पहले चार्ज यहाँ पे ढूंढें। तो पहले चार्ज मान लेते हैं कि यहाँ पे कितना हुआ 0, तो इनिशियली हम लोग लिख लेंगे इनिशियल चार्ज कितना है 0। बाद में जब कनेक्ट हुआ, बाद में जब इसको कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट करते जोड़ दें और चार्ज नोटिस हो गया 10, इधर -10, इधर 10 या -10 ऐसा, तो हम लोग बोलेंगे जो फाइनल चार्ज है स्विच के इधर साइड में, स्विच के इधर साइड में पहले इस वाले प्लेट पे पहले 0 था, अभी 10 है, तो चार्ज जो फ्लो किया वो फाइनल माइनस इनिशियल, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, इसको 10, इसी को चार्ज फ्लो बोलते हैं। कि पहले कुछ नहीं था, पहले 0 था, अब 10 आ गया, मतलब इधर से ही फ्लो करके गया होगा तभी तो 10 है। तो चार्ज कितना फ्लो किया 10। अभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए इधर -10 और इधर +10 हो जाए, तो पहले 0 था इनिशियल चार्ज 0 था, फाइनल चार्ज। अब जैसे स्विच कनेक्ट हुआ तो फाइनल चार्ज इस प्लेट पे जिससे स्विच लगा हुआ है -10 है, तो चार्ज फ्लो जो किया फाइनल माइनस इनिशियल करेगा तो कितना -10। तो हम बोलेंगे कि अब जो चार्ज इधर से इधर फ्लो किया है -10 है, तो -10 इधर से इधर -10 बोलेंगे, तो बोलेंगे इधर से इधर +10। तो इसको समझ लीजिए कि कैसे चार्ज फ्लो निकालते हैं। स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया है वो निकालना हो तो जो स्विच से लगा हुआ जो प्लेट है उसमें पहले निकाल लीजिए इनिशियली, और बाद में निकाल लीजिए स्विच के लगने के बाद निकाल लीजिए, फिर घटा लीजिए उसको, फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, खुद ब खुद आंसर बताएगा कितना फ्लो किया था। तो शुरू करते हैं यहाँ पे काम करना। स्विच अभी नहीं लगा हुआ है, स्विच टूटा हुआ है, ऐसा है, ये स्विच लगा ही नहीं है, अभी टूटा हुआ है, इस तरह से बना हुआ है स्विच अभी टूटा हुआ है, लगा नहीं है। तो चार्ज यहाँ से चला 2 भाग में, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाला ऊपर निकल गया, बीच में तो टूटा हुआ है ना, ऊपर निकल गया, नीचे वाला नीचे निकल गया। तो ऊपर में निकला जो चार्ज, ऊपर से जा रहा है चार्ज, यहाँ से गया ऊपर से जा रहा है, बस ऊपर से जो चार्ज जा रहा है इस पे Q यानी प्लस माइनस के फॉर्म में, सीरीज में है, इधर तो गया नहीं ना, तो सीरीज में ही बोलेंगे, तो सीरीज में इस पर भी Q जाता है, इधर प्लस और माइनस। अब बताइए स्विच के ऊपर साइड में ये जो स्विच है ये किससे किससे कनेक्टेड है? एक इस प्लेट से कनेक्टेड है और यही स्विच यहाँ से कनेक्टेड है, 2 प्लेट से, एक इससे और एक इससे। टोटल चार्ज इनिशियली बताइए, यहाँ पे इनिशियली चार्ज कितना है, फिर फाइनल चार्ज कितना, यही दोनों निकालना है। तो इनिशियल चार्ज इस स्विच के ऊपर साइड में यहाँ पे -Q है और इधर साइड में +Q है, दोनों पे तो Q ही ना है, तो -Q और +Q मिला के 0, दोनों तो आइडेंटिकल है। तो शुरू में चार्ज बोलेंगे कुछ नहीं है, 0 है। ये पहला मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि चार्ज चला तो +Q -Q +Q -Q, क्योंकि सीरीज है, ये दोनों जोड़ के तो 0 ना होगा, ये दोनों जोड़कर 0 ही होगा। तो स्विच के ऊपर साइड में एक यहाँ कनेक्शन है और एक यहाँ कनेक्शन है, दोनों मिला के कितना हो गया 0 हो गया। अब हम देख सेकंड सिचुएशन में काम करते हैं शुरू। अब स्विच को यहाँ पे जोड़ दिया गया, स्विच को जोड़ दें, जैसे स्विच को जोड़ेंगे ये दोनों सेम पोटेंशियल हो गया, सेम पोटेंशियल मतलब ये दोनों पैरेलल, देखिए
इस कैपेसिटर का दोनों इधर वाला सेम पोटेंशियल पे है और इधर वाला भी सेम पोटेंशियल, यानी ये दोनों पैरेलल हो गया, फिर ये दोनों पैरेलल हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ से चार्ज चला, यहाँ से जो चार्ज चला दो भाग में, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर मान लेते हैं Q1 गया और नीचे Q2 गया। Q1 गया होगा तो प्लस और माइनस के फॉर्म में गया होगा, प्लस Q1 माइनस Q1। यहाँ भी गया होगा प्लस और माइनस के फॉर्म में, प्लस Q2 माइनस Q2। अब देखिए यहाँ से ये 2 वाला जो कैपेसिटी उस पर Q1 गया और 3 वाले कैपेसिटी पे Q2 गया, तो यहाँ से निकलते टाइम भी वैसा ही होना चाहिए, 2 और 3 ही दिख रहा है। जैसे यहाँ 2 3 है, यहाँ भी 3 2 है। तो चला था चार्ज 2 वाले पे Q1 गया, तो निकलते समय भी 2 वाले से Q1 ही निकलेगा। और इधर से 3 वाले पे Q2 गया था, तो इधर से 3 पे भी Q2 ही होगा। और इस तरह से होगा कि इधर प्लस और माइनस, क्योंकि इधर से चार्ज जो चला था वो माइनस चलता है, याद कीजिए, इधर से प्लस इधर से माइनस, तो माइनस जाएगा तो इस प्लेट को भी माइनस और ऊपर में भी माइनस ही देगा। फिर से इसको समझ लेते हैं। ये चार्ज भेजा तो 2 वाले पे Q1 गया, तो निकलते समय भी, जैसे ये जाते समय इधर से चार्ज जा रहा है, तो जाते समय Q1 गया किस पे, 2 वाले पे, तो निकलते समय भी 2 वाले से कितना निकलेगा Q1। और जाते समय 3 वाले पे Q2 गया, तो निकलते समय भी इधर से निकल जाएगा चार्ज, तो 3 वाले पे Q2 गया, इधर Q2 Q1। ये सिमेट्री से होता है काम। तो अभी बताइए, इधर चार्ज हो गया माइनस है यानी माइनस Q1 और यहाँ प्लस है मतलब प्लस Q2। तो स्विच के ऊपर साइड में अब कितना चार्ज है, तो इधर साइड में Q2 है और इधर में माइनस Q, तो फाइनल कितना हो गया Q2 माइनस Q1। ये दोनों निकल जाए तो निकाल लेंगे। शुरू में तो जीरो ही चार्ज है, तो कितना फ्लो करके गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो ये दोनों टारगेट हमारा ही Q1 Q2 को निकाल लेना, किसी तरह निकालना है टारगेट। शुरू करते निकालना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल दोनों पैरेलल में है, सेम है, तो हम लिखेंगे Q1/2 यानी Q1/C बराबर Q2/C। ये दोनों तो पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1/2 बराबर Q2/3। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा, यहाँ से यहाँ मूव करें, यदि यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना चाहिए, 10 दे देना चाहिए। तो चलना शुरू कीजिए। Q1/2 प्लस, ये प्लस ही ना है तो प्लस है, आगे चलेंगे फिर प्लस है, Q2/3 बराबर, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना चाहिए, 10। अब देखिए Q2/3 Q1/2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1/2 ये चीज़ ये है, Q1/2 है बराबर 10, यानी डबल हो गया। डबल कर लें तो Q1 बराबर हो गया 10 और Q2 बराबर कितना हो गया, Q1 बराबर यदि 10 रख दें इसमें तो 5 और 3 से गुना हो गया 15, Q2 हो गया 15। तो यहाँ पे डाल दीजिए कितना हो गया, 15 माइनस 10 बराबर 5। तो 5 चार्ज है जो कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दें, कितना फ्लो किया, यहाँ पे लिखें फ्लो, चार्ज का फ्लो, तो 5 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 5। तो देखिए इस स्विच के ऊपर में कुछ नहीं चार्ज था और बाद में स्विच के ऊपर साइड में 5, दोनों मिलाकर 5 दिख रहा है, यानी स्विच से गया होगा फ्लो करके, कैसे, बी से ए के डायरेक्शन में गया होगा। यानी आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, बी से ए के डायरेक्शन, फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने नोट्स में पेज नंबर 24 पे आएंगे और आगे का पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बारे में पढ़ना, कि कैपेसिटर का प्लेट है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक को डाल दें। तो एक बार पढ़े थे हम लोग पहले का भी, कितने पेज पे पढ़े थे, पहले पढ़े थे हम लोग कि कैपेसिटर के बीच में, प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक बीच में डालते थे, फिर कुछ एयर रहता था, तो उसका फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई एयर का डिस्टेंस प्लस मीडियम का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई के। अभी हम लोग दूसरे टाइप से पढ़ेंगे। वो चीज़ था कि बीच में कहीं मीडियम डाल दिए हैं, अब बीच में एयर है, तो ऐसा नहीं, पूरा का पूरा भरा हुआ है, वो वाला अलग अलग टाइप का केस पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ गए तो मेडिकल में और जेई मेन में क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर, ये नीट में क्वेश्चन और एम्स में क्वेश्चन पूछता रहता है। जेई मेन में 20 बार काफ़ी क्वेश्चन पूछा है। तो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे और समझते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि कैपेसिटर का प्लेट है और इसके में बीच में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक को डाल देगा, या फिर ऐसे डालेगा, कुछ पैरेलल में डाल दिया K1 K2, कुछ सीरीज में डाल दिया K3 K4 K5 K6। तो आपको पूछेगा कि इन दोनों ही केस में C इक्विवेलेंट कितना है। तो देखिए इसको बनाने का तरीका ये, हम लोग क्या करेंगे कि इन सब का अंदर का एक K इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, इसके अंदर का सब का मिला के एक K इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो हम लोग जो भी मेहनत करेंगे K इक्विवेलेंट पे करेंगे। K इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो C इक्विवेलेंट को ऐसा बोलेंगे C0 इंटू K इक्विवेलेंट। हम लोग कैपेसिटी जानते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक डालने से हो जाता है, एयर का जितना होता है उससे K टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए इन दोनों के बीच,
तो सी नॉट हो गया एयर में, जिसका फॉर्मूला आपको पता होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो इसमें कोई मेहनत ही नहीं करना है। कहाँ पे मेहनत करना है? के इक्विवेलेंट। तो हम बोलेंगे कि जितना भी 3 डाइलेक्ट्रिक है तो सब का मिलाकर एक अकेला डाइलेक्ट्रिक हो उसको के इक्विवेलेंट बोलेंगे, और उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा इतना इंटू के इक्विवेलेंट। तो हम लोग जो भी मेहनत करेंगे कहाँ पे? के इक्विवेलेंट पे मेहनत करेंगे। तो यहाँ भी डाइलेक्ट्रिक, बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक दिख रहा है, 2 पैरेलल में, काफ़ी सारा सीरीज में है। तो इस सारे का मिला के के इक्विवेलेंट निकाल लें तो इस कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो तो सी नॉट इंटू के इक्विवेलेंट कर देंगे। के इक्विवेलेंट यहाँ जो निकला है वो, तो सी नॉट का तो फॉर्मूला आसान है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है। तो ठीक है, अभी इस तरह का पैटर्न का काफ़ी सारा कुछ हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट। तो सारा मेहनत हम लोग कहाँ पे करेंगे? के इक्विवेलेंट निकालने पे करेंगे। तो यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं। ये कैपेसिटर का प्लेट है और बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, कई सारा डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। ये कैपेसिटर का प्लेट है, K1 K2 K3 डाइलेक्ट्रिक है। ये डिस्टेंस D1 D2 D3 है। एक तो ये फॉर्मेट हो गया, दूसरा ऐसा है, ये कैपेसिटर का प्लेट है, ये K1 K2 K3। ये जो एरिया है कैपेसिटर का प्लेट ऐसा ही ना होता है, प्लेट ऐसे लगाया हुआ रहता है। तो ये एरिया A1, ये एरिया A2, नीचे का एरिया A3। तो हम ये बोलेंगे कि सब एक के बाद एक के बाद एक लगा है, तो यानी ये प्लेट है, ये दोनों प्लेट है, प्लेट के बीच में ऐसे लगा हुआ, सीरीज में लगा हुआ है सारा, और ये प्लेट ऐसे ऊपर नीचे लगा हुआ है। तो सब पैरेलल में, क्योंकि सबका पोटेंशियल, ये सबका पोटेंशियल सेम, इधर भी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है, तो ये बोलेंगे कि पैरेलल में है और ये सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका सीरीज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी। तो तीनों को जोड़ेंगे तो इस केस का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय के इक्विवेलेंट। यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो हो गया सी नॉट इंटू के। तो के और डी में रिलेशन उल्टा होगा, इन्वर्सली होगा के और डी में, और एरिया के फॉर्म में लिखेंगे तो ए इंटू के गुना में रहेगा। यानी कि जो फार्मूला अभी हम लिखने वाले हैं एरिया वाले पे, इस केस में तो एरिया और के आपस में गुना में रहेगा। लेकिन जब डी के फॉर्म में लिख रहे हो सीरीज वाले केस में, तो डी और के का जो रिलेशन होगा, डी और के अपोजिट में होगा, भागा के फॉर्म में होगा। तो बस ये सब समझने के लिए कि कैसे फार्मूला याद रखना है। तो इस पूरे का के इक्विवेलेंट लिखना हो, इसके लिए के इक्विवेलेंट लिखना हो तो उसके लिए फार्मूला है, सीरीज में पूरा कितना है? डी, सब मिला के D1 प्लस D2 प्लस D3 मिलाकर डी बाई के इक्विवेलेंट बराबर D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। यानी कि ऐसा सीरीज में और सारा लगा हो तो सबका ऐसा ही फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D1 प्लस D2 प्लस D3, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को D बोल रहे हैं, इस डिस्टेंस को D बोल रहे हैं। तो D1 प्लस D2 प्लस D3, तो D के जगह पे इतना लिख सकते हैं, या D ही लिखिए, D बाई इतना, D बाई के इक्विवेलेंट बराबर D1 बाई इतना प्लस D1 बाई इतना करते जाएंगे और ये के इक्विवेलेंट निकल जाएगा। और जैसे ही के इक्विवेलेंट निकला, हम इसके लिए बोल सकते हैं, इसके लिए सी इक्विवेलेंट चाहिए तो लिखेंगे सी नॉट मतलब एयर का कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू के इक्विवेलेंट जो यहाँ से निकला उसको डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया सीरीज, ये हो गया कि सीरीज का फॉर्मेट हो तो, और ये हो गया पैरेलल का फॉर्मेट, ये सब ऊपर नीचे लगा हुआ है पैरेलल में। इस केस का फॉर्मूला होता है पूरा एरिया A1 A2 A3 मिला के पूरा एरिया, मान लेते हैं कि ये पूरा एरिया मिला के कितना हो गया? A। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के इंटू एरिया के इक्विवेलेंट। पूरा के लिए हम लोग पूरा के लिए बोल रहे हैं कि के इक्विवेलेंट, तो के इक्विवेलेंट टू एरिया बराबर इसके लिए K1, इसका एरिया कितना है? इतना दूर, ये जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है इतना दूर में एरिया कितना? A1, इसके लिए एरिया A2, इसके लिए एरिया A3। तो K1 A1, इधर K है तो इधर भी K ही A होगा, जैसे इधर D बाई K है तो इधर भी D बाई K ही है। तो के इक्विवेलेंट इंटू एरिया पूरा बराबर K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3। तो ये फार्मूला हो गया, ये जो फार्मूला दिया हुआ है ये सीरीज के लिए और ये फार्मूला है पैरेलल के लिए। तो अपने नोट्स में सबसे पहले जाएंगे और नोट्स में दूसरे स्टाइल में लिखा हुआ बनाया हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, इन दोनों को लिख लीजिए। नोट्स में पेज नंबर 24 पे जाने के बाद दूसरे तरह से नोट्स में बताया गया है, तो आप पहले इसको लिख लीजिए। आसान फार्मूला है, सीरीज में रहेगा तो इस फॉर्म में, पैरेलल में रहेगा तो एरिया के फॉर्म में, इस टाइप से के इक्विवेलेंट निकलेगा। एक बार आप इसको लिख लीजिए।
एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, हो सकता है कि मेडिकल में पूछे, ये D1 है, ये D2 है, ये K1 है, K2 है, प्लेट ये है, तो सीरीज हो गया। तो इक्विवेलेंट के लिए फार्मूला, इक्विवेलेंट का फार्मूला टोटल डिस्टेंस है D1 प्लस D2, यानी D की जगह D1 प्लस D2 बाई K इक्विवेलेंट बराबर D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। यदि यहाँ पे LCM लिया जाए तो ये हो जाएगा K1 K2, K2 इधर चला जाएगा, D1 K2 प्लस D2 K1। तो यहाँ से बोल सकते हैं K इक्विवेलेंट बराबर उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा K1 K2 बाई D1 K2 प्लस D2 K1, और ये इससे गुना में हो जाएगा, यानी कि इधर D1 प्लस D2। तो ये चीज़ नोट्स में लिखा हुआ है K इक्विवेलेंट निकालने का। यदि 2 लगा हुआ है तो इसी फार्मूला तो यही है, फार्मूला तो इतना ही है, इसी को सॉल्व करते जाएंगे तो K इक्विवेलेंट, इन दोनों का K इक्विवेलेंट सीरीज में मांगेगा तो K इक्विवेलेंट का फार्मूला ये हो गया K1 K2 D1। नोट्स में लिखा हुआ ये चीज़। अब नोट्स में एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा कि C इक्विवेलेंट निकालना हो तो C नोट इंटू K इक्विवेलेंट कर लेंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों में यही फार्मूला होगा। C नोट क्या हो गया, एप्सिलॉन नोट A बाई D, तो C नोट निकल जाएगा। C नोट निकलेगा तब जब K इक्विवेलेंट निकलेगा, यानी मेन फार्मूला है K इक्विवेलेंट, यानी कि जितना डायलेक्ट्रिक सब डाला हुआ है सब का इक्विवेलेंट K कितना निकलना चाहिए, बस उसका मेन हम लोग को पॉइंट हमको जानना है। देखिए बोर्ड पे 2 आइडियल कंडीशन लेते हैं, एकदम आइडियल कंडीशन जो ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, वही आइडियल कंडीशन लेते हैं। 2 कैपेसिटर लिए, इसमें डायलेक्ट्रिक तो डालेंगे बिल्कुल हाफ हाफ डालेंगे, इधर K1 K2, ये डिस्टेंस D/2, ये भी डिस्टेंस D/2। आइडियल कंडीशन है जिसमें हाफ हाफ डाला गया है। ये सीरीज वाला हो गया। पैरेलल में आइडियल कंडीशन, ऊपर K1 K2 और ये एरिया 1/2 A/2 A/2, ये दोनों ही आइडियल कंडीशन है। बस इसको याद रखिएगा, जो रिजल्ट आएगा इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा आपका। इसको देखिए कैसे करते हैं काम। फार्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, ये कैसे लिखें, तो इस डिस्टेंस को 1 माने, इस डिस्टेंस को भी 1 मान लीजिए, ये एरिया को 1 मानिए, इस एरिया को भी 1 मानिए, तो क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा काम। पूरा डिस्टेंस कितना होगा, 1 1 मिला के 2, यानी 2 बाई K इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इसको सॉल्व करेंगे तो K इक्विवेलेंट आएगा 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। बोर्ड पर देखिए 1 1 मिला के 2 हो गया था, पूरा डिस्टेंस 2 बाई K इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इसको सॉल्व करेंगे तो K इक्विवेलेंट इतना आ जाएगा। ये सीरीज वाले में सबसे आइडियल कंडीशन, जब हाफ हाफ हो, आधा आधा दूरी हो, उसको आइडियल कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे आ जाइए, इसमें 1 और 1 है, इसको A/2 को 1 माने, इसको भी 1, तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, पूरा एरिया 1, तो K इक्विवेलेंट इंटू एरिया 1 1 मिला के कितना हो गया 2, K इक्विवेलेंट इंटू 2 बराबर K1 A1, A1 में कितना हो गया 1 प्लस K2 इंटू एरिया, इसीलिए इस केस में K इक्विवेलेंट आ गया K1 प्लस K2 बाई 2। ये हो गया सीरीज का आइडियल और ये हो गया पैरेलल का आइडियल। आइडियल मतलब हाफ 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 हाफ। आप ये नोट्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है तो नोट्स में जाके जगह बना के साइड में इसको लिख लीजिए, ताकि जब भी हो ये दोनों कंडीशन में से कोई का इस्तेमाल हो तो ये फार्मूला याद रहे तो आप जल्दी से इस्तेमाल कर सके। इसको कर लीजिए, लिख लीजिए। नोट्स में एक पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। K1 K2 K3 इस तरह से है, K1 K2 K3, और ये पॉइंट है, मतलब कि ये कैपेसिटर का प्लेट ये है, अच्छे से देखना, प्लेट ये है, और ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन वाला केस है। ये डिस्टेंस है D/2, ये भी D/2, और ये जो एरिया है A/2 यही कंडीशन है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। तो इसमें सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है, तो कई लोग को देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है। कई लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे सीरीज पैरेलल चेक करना है तो कहेंगे K1 K2 सीरीज में है, क्योंकि एक के बाद दूसरा शुरू है इसके सीरीज में, ये गलती हो जाएगा। सीरीज पैरेलल चेक करना है तो चेक कीजिए पहले प्लेट कैसा है, तो प्लेट ये लगा हुआ है, ये प्लेट, तो हम लोग एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ बढ़ेंगे तब देखेंगे सीरीज कैसे है। जैसे कि एक प्लेट ये हो, दूसरा प्लेट ये हो, इधर से इधर की तरफ कई सारा लगा हो डायलेक्ट्रिक और ऐसे बढ़े हैं तो इस सब को सीरीज बोला करेंगे। तो एक कैपेसिटर के प्लेट से दूसरे प्लेट तक बढ़ना पड़ता है तब पता चलता है सीरीज। तो हम लोग इससे इधर की तरफ बढ़ेंगे ना, एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ बढ़ेंगे तब पता चलेगा सीरीज पैरेलल।
आप लोग इसमें से कई लोग का गलती जिनका हुआ है K1 K2 को जो बोलते हैं कि सीरीज में है, अब ऐसे बढ़ गए। ऐसे बढ़ने का मतलब कैसे बढ़ना हुआ, प्लेट के इसी प्लेट के पैरेलल में बढ़ते जा रहे हैं। एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ बढ़िए, तो हम बोलेंगे कि इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ बढ़े हैं, तो ये दोनों हो गया सीरीज। ये दोनों को कैसे बोलेंगे, ऊपर नीचे हो, उसी प्लेट में ऊपर नीचे हो तो उसको पैरेलल बोलते हैं। ये दोनों पैरेलल हुआ कैसे, ये जो प्लेट है ये पोटेंशियल जो है वही पोटेंशियल तो इसका भी है, तो सेम पोटेंशियल पे जैसे ही हुआ ये दोनों को क्या बोला जाएगा, पैरेलल में बोला जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में अभी भी आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाएंगे। ये प्लेट दोनों ये है, प्लेट को खड़ा कर लीजिए, प्लेट को ऐसे बना लीजिए। प्लेट, ये जो दोनों प्लेट है, ऐसे जो प्लेट है दिख रहा है क्वेश्चन में, इस प्लेट को खड़ा कर लेंगे। तो खड़ा कीजिए, तो प्लेट को जब खड़ा कर लेंगे तो क्या दिखेगा, खड़ा करेंगे ये चीज़ ऊपर चला गया, ये K2 ऊपर दिखेगा, K1 नीचे दिखेगा, और जो ये नीचे वाला है ये चीज़ इधर दिखेगा K3। ये प्लेट था, प्लेट को पूरा खड़ा कर लें तो इधर दिखेगा। ये एरिया A/2 और ये डिस्टेंस D/2 आइडियल कंडीशन है, आधा आधा जब होता है सब हाफ हाफ, सबको आइडियल बोलते हैं। तो इस केस में आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल, और जो निकल कर आएगा उसके साथ ये सीरीज बनाएगा। तो आपको इस डायग्राम से इस डायग्राम में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए बताए हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि सीरीज पैरेलल कैसे है। लेकिन जो लोगों को ये डायग्राम से समझ में आ रहा है, और आना भी चाहिए, इसी डायग्राम से डायरेक्ट समझ में आ जाए, उनका काम ज़्यादा आसान होगा। ये प्लेट है और ये प्लेट है, इस प्लेट के बीच में एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ बढ़ेंगे तो हमको सीरीज और पैरेलल दिखेगा। तो एक प्लेट से दूसरे में ये दोनों क्या हो रहा है, सीरीज, और ये दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं काम। यहाँ पे आइडियल कंडीशन है तो ये डिस्टेंस को हम लोग 1 1 मान लेंगे, और ये जो एरिया है इसको कितना मान लेंगे, 1 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइडियल कंडीशन में D/2 है तो 1 1 मान लेंगे। ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल का आइडियल कंडीशन में फार्मूला होता है K1 + K2/2। अभी बोले थे ना, याद करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तो आइडियल कंडीशन में पैरेलल का फार्मूला हो गया K1 + K2/2। अब ये हो गया K1 प्लस, और ये हो गया कितना, K3, और ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज में है, ये और ये सीरीज में है, क्योंकि एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों सीरीज में है, दोनों का डिस्टेंस कितना है, 1 1। तो अब हमको K इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज का। तो याद कीजिए, सीरीज का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, D, हम लोग ने इसको 1 1 मानना है, पूरा डिस्टेंस 2 हो गया, 2 K इक्विवेलेंट बराबर 1 इतना, यानी 1 K1 + K2/2 प्लस 1 इतना K3। अब इसको सॉल्व करें तो ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे, ये 2 से कटेगा तो ये बन जाएगा 1 K इक्विवेलेंट बराबर, ये 2 से कैंसिल होगा, 1 K1 + K2 प्लस ये 2 इधर भागा में गया था तो काट दिया, फिर ये 2 इधर भागा में गया, 1 यहाँ पे 2 लग जाएगा, ये जो 2 है नीचे चलाएगा। इतना आंसर है, ये हो गया फाइनल आंसर। नोट्स में ये आंसर लिखा हुआ है 1 K इक्विवेलेंट बराबर 1 K1 + K2 1 अभी देखिए कि नोट्स में जो बनाने का तरीका है वो काफ़ी लेंदी है। नोट्स में जो लिखा हुआ है तरीका, वो C1 C2 दोनों को पैरेलल माना गया, फिर इसके साथ इसको सीरीज बनाकर C3 और किया गया, वो काफ़ी लंबा है। अब देखिए आसान तरीका कैसे है। इस डायग्राम से इस डायग्राम समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। प्लेट को आप फोकस कीजिए, कभी भी आप चेक करना है कि सीरीज में कौन है तो प्लेट को पहले आप फोकस कीजिए कहाँ है। प्लेट के बाद इधर इस तरह से अरेंज है, इसको सीधा खड़ा कर सकते हैं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ बढ़ना शुरू कीजिएगा तो जो होगा सीरीज में होगा, और उसी प्लेट से कनेक्टेड होगा सब, वो सब पैरेलल बोला जाएगा। वो ये हो गया। नोट्स में आप लोग इसको लिख लीजिए कि कैसे हुआ है काम। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन। पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 28, ये है IIT एडवांस 2000 का क्वेश्चन। आप बोर्ड पे देखिए, आसान है, अभी हम लोग किए भी हैं। जल्दी से देखिए, वीडियो पॉज करके, कौन सा आंसर हुआ इसका। इसका आंसर हो गया B, अभी हम लोग किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 42 का क्वेश्चन नंबर 12, ये है नीट 2016 का क्वेश्चन। आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और खुद से पहले सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, नीट का क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन देके बोल रहा है इक्विवेलेंट के कितना होगा, इक्विवेलेंट के निकालना इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ठीक है,
पहले आपको ढूंढना है कि कौन कौन सा सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल में। तो प्लेट को पहले ढूंढिए, प्लेट कौन सा है। तो प्लेट ये है, एरिया लिखा है ना, ये सब एरिया, तो प्लेट ये है, प्लेट ये दोनों दिया हुआ है, ये प्लेट ये है, तो प्लेट ये है, तो ये सब एरिया के फॉर्म में दिया ना। एरिया के फॉर्म में जैसे ही दिया है मतलब वो प्लेट के बारे में बता रहा है। और एक और दो प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है, d/2 d/2 मतलब d, यानी कि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है ये d। यदि एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ बढ़े तो हम बोलेंगे इन दोनों को सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है। लेकिन ये दोनों, ये तीनों का तीनों सब उसी प्लेट से कनेक्टेड है, ये प्लेट है उसी के साथ साथ सब कनेक्टेड है, ये तीनों क्या हो गया, सीरीज नहीं पैरेलल। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। पैरेलल सीरीज समझ में आ गया तो पैरेलल के केस में क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल के केस में होता है ए पूरा एरिया को मान लीजिए 1, इसको 1, इसको 1, इतना इतना छोटा छोटा एरिया को, ये डिस्टेंस को भी 1 मान लीजिए। तो 3 है, हम लोग 2 का शॉर्टकट फार्मूला पढ़े थे 2 रहने पे, लेकिन 3 का तो पढ़े नहीं है, तो निकाल लेंगे। टोटल एरिया 3 हो गया, 3 इंटू के इक्वेलेंट बराबर A1 K1, इन दोनों का गुना करेंगे यानी K1 इंटू 1, K1 प्लस इसका K2 प्लस K3, यानी के इक्वेलेंट इतना दूर के लिए के इक्वेलेंट जो निकला, के इक्वेलेंट कितना हो गया, K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3, ये 3 है ना, 3 से भागा होगा, ये तीनों का निकल गया। इन तीनों का निकालने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करिए। एरिया कितना हो गया, 1 1 1 मान लिए, सब इक्वल है ना, A/3 A/3 A/3, तो सबको 1 1 मान लें तो टोटल एरिया कितना हो गया 3, 3 इंटू के इक्वेलेंट बराबर K1 इंटू 1 K2 इंटू 1, ऐसे कर दिए। इससे हमारा इन तीनों का एक निकल गया एक बार में, K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3। यदि 2 रहता तो आंसर कितना आता था, K1 प्लस K2 बाई 2, 3 है तो इसका आंसर आया K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3। अब इसका कितना हो गया, ये K4 है, ये दोनों सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है, सीरीज का टोटल डिस्टेंस कितना है 2, ये दोनों मिला के टोटल डिस्टेंस कितना 1 1 माने थे, 2 बाई के इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई इतना, यानी 1 बाई करेंगे इतना तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 हो जाएगा प्लस 1 बाई K4, 1 बाई K4। कौन सा आंसर हो गया, ये आंसर सी हो गया, 2 बाई के इक्विवेलेंट बराबर 3 बाई इतना प्लस 1 बाई K4। आसान है बिल्कुल, निकालने का इतना टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर ली इसको कौन सा है, लेकिन अब आपको बताएंगे एक और तरीका जिससे आपको दूसरे तरह का क्वेश्चन में जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपको तरीका मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत टफ नहीं था, इसको कैसे कैसे कि आप देख भी सकते हैं। इसका आसान तरीका, दूसरा तरीका आपको बताने वाले हैं कि कैसे ऑप्शन से पकड़ पाएँ कि कौन सा आंसर होना चाहिए। उसके लिए देखिए, जैसे कि ये जो है डायग्राम को फिर से यदि बना लें, ये डायग्राम को, यदि डायग्राम को ऐसे हम बना लें, K1 K2 K3 K4, यदि ऐसा हम बोल दें, देखिए बताने का तरीका जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इन सब को यदि मान ले कि एयर है, सपोज कीजिए एयर ही है, सारा कुछ एयर है, एयर का कितना होता है डाइलेक्ट्रिक 1, यानी सबको 1 1 मान लें, हम ऐसा मान लें कि K1 K2 K3 K4 सारा एयर है, ये सब एयर है मतलब 1 है, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। यदि ये भी 1 हो 1 हो 1 हो, यानी ये भी पूरा ये 1 का वाला एयर हो, ये भी एयर, ये भी एयर, ये भी एयर, पूरा का पूरा हो गया खाली एकदम बिल्कुल एयर हो गया। तो K1 K2 K3 की वो सबको यदि 1 मान लिया जाए तो इक्विवेलेंट जो निकल कर आएगा वो एयर ही आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर है, तो सारे ऑप्शन में चेक करेंगे, सबका वैल्यू 1 1 1 डालते जाएंगे और देखेंगे कि इक्विवेलेंट 1 किस में आता है। 1 1 डालेंगे 1 तो सब तो एक ही ना रह गया, डाइलेक्ट्रिक तो बदला नहीं, सब तो 1 ही वाला डाइलेक्ट्रिक रह गया, ये भी 1 ये भी 1, सारा 1 ही। तो चेक कीजिए पहला ऑप्शन में इक्विवेलेंट 1 आना चाहिए, आंसर 1 आना चाहिए इक्विवेलेंट, क्योंकि सब एयर ही रहेगा। पहला में कितना आ जाता है 1 1 3, और उधर रखेंगे तो 3 और 3 6, ऐसा होना नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में देखिए K1 K2 K3 है, इसको रख लेंगे सबको 1 1 तो 3 3 कट गया 2, और प्लस 2 इंटू K4 है, K4 1 रख दे तो 2 2 4, ये भी आंसर आउट हो गया। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में 1 बाई के 1 कर लें, ऑप्शन डी में 1 1 चेक करें तो ऑप्शन डी में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 बाई के बराबर 1 बाई K1, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ये भी 1 3 3 कट के 1, यानी हो गया ये चीज़ 4, यानी K बराबर 1 बाई 4, ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी जो कि हमारा आंसर है, इसको चेक करेंगे 2 बाई के बराबर 3 बाई 1 प्लस 1 प्लस 3 हो गया, अभी प्लस 1 बाई 1, ये हो गया कितना 1 प्लस 1 यानी 2, यानी 2 बाई के कैंसिल हो गया, के बराबर 1। देखिए के बराबर 1 आना चाहिए था, यानी कौन सा आंसर हो गया सी।
तो ये जो चीज़ बताए हैं इसको अच्छे से समझिए, और आपको क्वेश्चन बहुत, जब ये तो आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन जब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो बहुत ही आसान तरीका है जिससे सबका वैल्यू यदि 1 मान लें तो 1 आंसर आएगा, आसानी से आपका आंसर बनाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 115, पेज नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 115 नंबर क्वेश्चन है। इसको देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए, आपको तरीका बताए हैं चेक करने का। बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, मतलब ये हाफ हाफ है और ये एरिया भी a/2 और a/2 है। ठीक है, आइडियल कंडीशन का सब कुछ आपको पता है। इसको निकालना है कि इक्विवेलेंट कितना होगा। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, तो इन सब का सबसे पहले आप के इक्विवेलेंट निकालिए, फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस यानी कि C बराबर C0 इंटू के इक्विवेलेंट बोल दीजिएगा। C0 कितना बोलिएगा, एप्सिलॉन नॉट a/d। C0 क्या होता है, C0 कहने का मतलब ये कुछ नहीं हो, डाइलेक्ट्रिक खत्म हो, बस एयर हो, तो एयर का कितना हो जाता है C0, एप्सिलॉन नॉट a/d। बस आपका टारगेट ये निकलना, के इक्विवेलेंट यदि निकल गया इसका पूरे का, तो उस के इक्विवेलेंट को यहाँ डालेंगे तो आंसर होगा। तो एप्सिलॉन नॉट a/d आप देखेंगे तो तीनों ऑप्शन में, एक तो नन ऑफ दीज है लेकिन तीन ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट a/d लगा हुआ है, इसको अलग से चेक कुछ करना नहीं, यानी मेन आपको के इक्विवेलेंट चेक करना है। बोर्ड पर देखिए और समझिए कैसे काम करते हैं, के इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें सीरीज कौन है, पैरेलल कौन है, सबसे पहले आप ये बताइए। तो प्लेट है कौन सा, ये दोनों प्लेट है, तो प्लेट में इधर से इधर बढ़ेंगे तो यदि अलग अलग अंतर होगा तो सब सीरीज में होता जाएगा, इधर तो है नहीं। अब ये देखिए, ये प्लेट लगा हुआ है, ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों आगे अलग अलग आ रहा है, ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों सीरीज बोलेंगे। और ये प्लेट है लगा हुआ, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होता है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सीरीज, और जो आंसर आएगा वो इसके साथ क्या बनाएगा, पैरेलल, क्योंकि प्लेट ये है, प्लेट का इसका डाइलेक्ट्रिक है दोनों सेम पोटेंशियल, इसका भी, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा इन दोनों भी सेम पोटेंशियल, तो ये और ये दोनों मिलाकर पैरेलल बोलेंगे। और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे इस प्लेट से इस प्लेट, तो ये दोनों को सीरीज बोलेंगे। तो सबसे पहले सीरीज का, तो दो तरीका आपके पास है, एक बनाकर बनाना और एक ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेना। ऑप्शन से एलिमिनेट आपको सिखाया था, बहुत ही आसान होता है। यदि सबका वैल्यू 1 1 माने तो एयर बन गया सारा का सारा, आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए इक्विवेलेंट। तो डालिए पहले ऑप्शन में, तो पहले ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट a/d उसको हटा दीजिए, 1 मान लीजिए। जैसे पहला ऑप्शन हम चेक करके बताते हैं, जैसे पहला ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ है, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट a/d, इधर लिखा है 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। तो कैसे चेक करेंगे जल्दी से, तो देखिए इसको कुछ नहीं मानिए, इसको 1 मान लीजिए, इसलिए क्योंकि एप्सिलॉन नॉट a/d सारे ऑप्शन में है, तो इसको अलग से कुछ नहीं करना है। एयर वाला फार्मूला C0 है लिखा हुआ, C0 कितना होता था, एप्सिलॉन नॉट a/d, तो इसको मत चेक कीजिए, इसको 1 मान लीजिए, हटा लीजिए। अभी सबका 1 1 माने हैं, तो ये 1 माने 1 1, तो ये हो गया कितना, 1 प्लस 1, ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1/1 1 बना, ये सब 1 मान ले तो 3 हो गया ये सब, तो हो गया 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, ये 6 है। 6 नहीं होना चाहिए, हमको कितना आंसर आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, क्योंकि सारा मिलाकर कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, एयर बन जाता है। तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ, सेकंड ऑप्शन चेक कीजिए, तो 1/k1 1/k2 ये भी मिला के 3 हो गया, तो 3 होना नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए आंसर। एप्सिलॉन नॉट a/d इसको तो 1 मान ही लीजिए, खत्म कर लीजिए, है ही नहीं, मान लीजिए खत्म है। दूसरा देख लीजिए, सी वाले ऑप्शन में k1 प्लस k2 प्लस k3 कितना बन जाएगा, 3, और इधर भी 2 है, कितना हो जाएगा 6, ये भी 6, तो गया आंसर, तो 1 होना चाहिए था, तो कोई नहीं आंसर हुआ, नन ऑफ दीज हो गया। और इसका एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि कितना है, तो इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट आंसर। ये दोनों सीरीज में है, सीरीज का फार्मूला हम लोग को शॉर्टकट फार्मूला जो 2 लगा हो तो उसका फार्मूला पता है, 2k1 k2 बाई k1 प्लस k2, और ये दोनों पैरेलल में हो गया। अब ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, पैरेलल का भी आइडियल कंडीशन है, तो उसका फार्मूला होता था k इक्विवेलेंट बराबर k1 प्लस k2, यानी k1 प्लस k2 बाई 2, यानी 2k1 k2 बाई, ये हो गया k1 प्लस k2 बाई 2, तो 2 को भागा दे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, k1 k2 बाई k1 प्लस k2 प्लस इतना बटा हो जाएगा k3 बाई 2, ये k इक्विवेलेंट, ये आंसर होगा। अब इसमें 1 1 डाल के देखिए, 1 1 डालेंगे 1 आ जाएगा, बिल्कुल पक्का आ जाएगा। 1 1 डालेंगे ऊपर 1, इधर 2, यानी 1/2 प्लस इधर 1 डालेंगे 1/2, 1/2 1/2 मिलाकर 1, देखिए आ गया आंसर। तो देख लीजिए क्या तरीका है, ये तरीके से बनाएं, और एग्जाम में जल्दी बनाना है तो सबका वैल्यू 1 1 मानेंगे, आंसर 1 आएगा।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 193। पेज नंबर 69 का क्वेश्चन नंबर 193। ये भी क्वेश्चन है किसी मेडिकल एग्जाम का आया हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप देख के बताइए कि सीरीज और पैरेलल, एक तो आपको डायइलेक्ट्रिक इतना दूर दिख रहा है के और इतना दूर एयर, और आपको क्वेश्चन का डायग्राम देख के आपको पकड़ में आना चाहिए कि पैरेलल कौन है, सीरीज कौन सा है, सीरीज में है या पैरेलल में है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ढूंढिए प्लेट किधर है। तो प्लेट ऐसे होगा, आप सोचेंगे कि ये दोनों, ये भी प्लेट हो सकता है कि ये दोनों प्लेट है, तो ये वाला डिस्टेंस दिया होता, यदि प्लेट होता, यदि ये दोनों प्लेट होता तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ये होता दिया हुआ, लेकिन दिया हुआ ये टी मतलब थिकनेस, यानी ये दोनों प्लेट है उसके बीच का ये डिस्टेंस टी थिकनेस दिया हुआ है। यानी कि जो डाटा दिया उससे भी पकड़ में आ जाएगा कि प्लेट कौन सा है। तो प्लेट ये है और ये है, और ये दोनों का बीच का सेपरेशन दिया है ये टी। अब बताइए कि जब प्लेट ये है तो ये दोनों को क्या बोलेंगे, पैरेलल की सीरीज। तो पैरेलल हो गया ना, प्लेट ये है ये है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक आते हैं तो कहाँ चेंज होता है, लेकिन एक प्लेट है पूरा का पूरा, ये प्लेट है, दोनों अटैच है, इससे के भी है और एयर भी है, यानी ये प्लेट ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में। अब चाहे तो इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हैं कि ये हो गया, इधर एयर है और इधर के है, ये दोनों कैसा, ये दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, टी है, ये दोनों कैसा दिख रहा है, पैरेलल में। तो सबसे पहले जो दिक्कत होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम स्टूडेंट को होता है कि पकड़ में नहीं आता है। ऐसा डायग्राम रहता है तो पकड़ में आता है, लेकिन ऐसा डायग्राम बना दे तो पकड़ में नहीं आता है सीरीज पैरेलल। तो सबसे पहले प्लेट को ढूंढिए कौन सा, ये दोनों प्लेट इसलिए है क्योंकि ये सेपरेशन दिया है। तो अब जब ये दोनों को सीरीज बोलना है तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट के चलिए, एक दूसरे को क्रॉस करते जाएंगे तो सीरीज बनेगा। कहाँ क्रॉस किया, तो दूसरा आंसर है कि पैरेलल होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है। अभी इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है और समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस सी। कहता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये पूरा होता जब इसमें कुछ नहीं डाला जाता तो कैपेसिटेंस कितना होता, सी, जो कि फार्मूला हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। सी होता एयर वाला, सी नॉट भी बोल सकते हैं। कहता है कि पूरा का पूरा यदि एयर होता, पहला लाइन ये बोलता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज डाइलेक्ट्रिक, यानी एयर होता तो कैपेसिटेंस सी होता। सी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, आगे कहता है कि स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के सेम थिकनेस, यानी जितना ये थिकनेस उतना ही ये डाल दिया गया है टू फिल 1/4 ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि जितना ये एरिया दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है इसका 1/4 एरिया इतना दूर है, बाकी इतना 3/4 एरिया एयर ही रह गया है। तो हम लोग देखिए ऐसा करेंगे, इस एरिया को a/4 1/4 ही हो गया और ये एरिया को 3a/4 बोल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हम क्या बोले कि हम लोग क्वेश्चन सिर्फ बनाते नहीं है, क्वेश्चन को फास्ट बनाते हैं, जल्दी बनाते हैं। तो जल्दी बनाने के लिए इस एरिया को 1 मान लीजिए, यानी कि ये चीज़ 1/4 हो गया एरिया। एरिया को a मत लिखिए, 1 मान लीजिए, a/4 हो गया, तो बाकी एरिया कितना हो गया, 3/4। टोटल एरिया कितना हो गया, 1। तो अच्छे से देखिए कैसे हम लोग कहाँ पे टाइम सेव करते हैं, बस उसी को आपको सीखना है और ध्यान से सीखेंगे तो पक्का आप है कि जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे और आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो कह रहा है कि 1/4 ऑफ द कैपेसिटर, यानी इंट्रोड्यूस जो किया गया डायलेक्ट्रिक, इसका 1/4 ये है, बाकी 3/4 एयर ही है, छोड़ा हुआ है। तो 1/4 को a/4 लिख सकते थे, लेकिन a की जगह 1 मान लिए तो 1/4, और ये एरिया कितना हो गया 3/4। टोटल एरिया कितना हो गया 1। ठीक है, तो इसका निकालने का हम लोग 2 तरीका बताए थे। एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका जिसमें क्या मान लें, यदि k को भी 1 मान लें, यदि इसमें k को भी यदि 1 मान लें तो ये भी एयर बन गया, पूरा आंसर 1 आ जाना चाहिए। k को यदि 1 मान लें तो ये भी एयर बन गया, ये तो एयर का 1 होता ही है, तो पूरा आंसर क्या हो गया, एयर ही है वो, यानी 1। k बराबर 1 मानिए और आंसर 1 आना चाहिए। कितने ऑप्शन में आता है, जो कैपेसिटेंस है चाहिए ना, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट जो आएगा c इंटू के इक्विवेलेंट आएगा, c नॉट बराबर c। तो c सारे ऑप्शन में c तो है ही, तो c को नहीं चेक करना है, सारे ऑप्शन में तो c है ही, इसको मत चेक कीजिए, इसको 1 मान लीजिए। के इक्विवेलेंट मेन है, के इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए 1, यदि इसको 1 माने है तो पूरा 1 आ जाना चाहिए। तो अब ऐसा कीजिए, सारे ऑप्शन में के बराबर 1 डालिए और चेक कीजिए। के बराबर पहला ऑप्शन में 1 डालेंगे, 3 1 4 हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, सी बस बच गया, सी ही होना चाहिए, तो एयर भी होना चाहिए, तो ये आंसर हो गया। दूसरा चेक कीजिए, दूसरा में 1 करें 3/4 नहीं है, 3/4 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सी ऑप्शन में 1 डालें तो 2/4 ये भी नहीं हुआ, के बराबर 1 डी ऑप्शन में डालें तो 1/4 ये भी नहीं हुआ, सिर्फ एक आंसर हुआ। तो देख रहे हैं हर बार पकड़ में आ जाता है, लगभग क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी ट्रिक है इसको बनाने का। अब दूसरा तरीका से इसको बता देते हैं कि एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो देखिए यहाँ पे पैरेलल में है,
पैरेलल का फॉर्मूला, ये दोनों क्या है पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला A इंटू के होता है, एरिया कितना हो गया 1, तो 1 इंटू के इक्विवेलेंट बराबर K1A1, K1 इंटू इतना यानी K/4 प्लस ये एयर का कितना होता है 1, तो K1 ये तो इसका K कितना होता है 1 होता है ना, है तो K1 K2 इंटू एरिया यानी 1 इंटू इतना करें यानी कि 3/4। ठीक से देख लीजिए पूरा का पूरा एरिया कितना 1 इंटू के इक्विवेलेंट बराबर इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना करेंगे तो K/4, इतना इंटू इतना तो 3/4, 4 हो गया, कितना हो गया के इक्विवेलेंट बराबर 4 K प्लस 3/4, ये हो गया के इक्विवेलेंट, इसलिए सी इक्विवेलेंट बराबर सी इंटू के इक्विवेलेंट, यही वाला आंसर होगा K प्लस 3/4, ये ऑप्शन ए है सिर्फ। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 33 का क्वेश्चन नंबर 3, ये ओलंपियाड 2017 का क्वेश्चन। इसको देखिए, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, जो तरीका बताएं उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यह है 1, यह है K, यह है 1, यह है K। 1 कहने का मतलब एयर है, यहाँ पर ये है एयर, ये है डाइलेक्ट्रिक, ये एयर, ये डाइलेक्ट्रिक। अभी आपसे क्वेश्चन कहता है पहला फिगर में कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा में C2 है, तो कह रहा है C1/C2, तो C1 को बोलेंगे C0 इंटू के इक्विवेलेंट और इसमें बोलेंगे C0 इंटू के इक्विवेलेंट। तो C1/C2 आपसे पूछ रहा है तो C0 तो कैंसिल हो जाएगा, बस के इक्विवेलेंट फर्स्ट केस में बटा के इक्विवेलेंट सेकेंड केस में। इस केस में के इक्विवेलेंट इसका और इस केस में जो के इक्विवेलेंट आएगा उसका, बस इसका रेशियो चाहिए। C1/C2 पूछ रहा है, मतलब कि आपसे के इक्विवेलेंट का सिर्फ रेशियो चाहिए। तो इसमें के इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, इसमें के इक्विवेलेंट कितना होगा और इसमें के इक्विवेलेंट कितना होगा, ये दोनों निकल जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, वो आंसर डाल देंगे। अभी ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में तरीका बताए थे उससे काम नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन इसमें अलग है। के बराबर 1 डाल लें, 1 डाल लेंगे तो आंसर 1, यहाँ भी 1, तो यानी इतना बटा इतना 1 आ जाना चाहिए, तो सारे में 1 है। पहला ऑप्शन भी ए क्या है 1 ही डाला है। दूसरा में देखिए के बराबर 1 डालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/1 + 1 मिला के कितना हो गया 2, ये भी 1 हो गया, यानी चारों का चारों आंसर आपको 1 ही बताएगा, इससे काम नहीं बनेगा। तो इसको बनाना पड़ेगा, इसको बना लेते हैं, सॉल्व करते हैं। इन दोनों का, ये दोनों सीरीज है, सीरीज का के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 2 इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2, 2 इंटू K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2। इसका के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 + K/2। अब इस दोनों का रेशियो चाहिए, तो रेशियो कर लेंगे इस केस का 2K/1 + K बाई ये हो गया 1 + K/2, 2 ऊपर जाएगा 4K बाई ये दोनों गुना होगा 1 + K का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया आंसर सी हो गया इसका। ठीक है।